Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba, and today in your Medical Globe e-learning class, you have been taught about beta thalassemia, and I am going to tell you how to read this topic from Davidson. First of all, बीटा थैलेसीमिया का ये सिनेरियो गिवन है, ये आपने पढ़ लेना है ताकि आपको पता हो कि आपको पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट है डेफिनेशन. तो ये डेफिनेशन भी आपने करनी है. फिर आती है टाइप्स. तो टाइप्स आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेनी है. पैथोफिजियोलॉजी भी जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि अंडरलाइन मैकेनिज्म जो है वो क्या है. देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स. तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको टाइप ऑफ थैलेसेमिया के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए कि अगर माइनर है तो किस तरह से प्रेजेंट करेगा, इंटरमीडिएट है तो किस तरह से प्रेजेंट करेगा, और अगर मेजर है थैलेसेमिया मेजर तो फिर किस तरह से प्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये फाइंडिंग्स आपसे आपके वाइवा में पूछी जाती हैं. रिटन में एज सच फाइंडिंग्स नहीं पूछते, आपको सिनेरियो पिक करने में हेल्प करती हैं ये. ठीक है. देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होने चाहिए. उनकी डिटेल चाहे ना पता हो, लेकिन आपको नाम तो जरूर पता होने चाहिए. देन हमारे पास है डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए हम कौन कौन सी चीज़ें करा रहे हैं और उस पर क्या क्या फाइंडिंग्स मिल रही हैं. ठीक है, और फाइंडिंग्स भी आपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स की तरह डायग्नोसिस की फाइंडिंग्स भी आपको टाइप ऑफ थैलेसीमिया के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए. जैसे अगर हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये थैलेसीमिया माइनर में क्या फाइंडिंग्स होंगी, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट किस तरह से जो हमें क्लिनिकली मिलेंगी, लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी, और थैलेसीमिया मेजर में हमें किस तरह की फाइंडिंग्स मिलती है, कौन सी टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एब्सेंट होती है और कौन सी टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एलिवेटेड होती है, सीरम में क्या क्या लेवल्स कराएंगे, और साथ में हम कौन कौन सी इमेजिंग स्टडीज कराएंगे. ठीक है, और इमेजिंग स्टडीज का भी आपको ये पता होना चाहिए कि हेयर ऑन एंड पैटर्न मिलता है हमें स्कल में, और साथ में हमें थिनिंग ऑफ लॉन्ग बोन कॉर्टेसिस मिलती है. देन ये टेबल बना हुआ है डिफरेंस बिटवीन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया. आपको ऐसे डिफरेंसेस टेबुलेट करने नहीं आते, लेकिन आपने ये सारे एक दफा पढ़ लेने हैं ताकि आपको डिफरेंसेस जो है वो क्लियर हो जाए. आपको बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे जब आप ये टेबल देख लेंगे. ठीक है. देन कॉम्प्लिकेशंस. तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आपने याद करनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आयरन ओवरलोड हो गया है तो क्या क्या होगा, बोन डिजीज अगर होती है तो कौन कौन सी बोन डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शन का रिस्क अगर ज्यादा होता है तो कौन कौन से इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है. ठीक है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आपने करनी है. देन आती है हमारे पास मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट आपने बिल्कुल एज इट इज यही स्टेप्स करने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. थोड़ी लंबी मैनेजमेंट है लेकिन बहुत इजी है. आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही करनी है कि जनरल में हमने क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन है तो आपने ये लेवल्स करने हैं, चिलेशन थेरेपी है तो हम क्या देंगे और कितनी देर के लिए देंगे, और चिलेशन के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम डेफ्रासिरॉक्स दे रहे हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और डेफ्रीप्रोन दे रहे हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स जो हैं ये आपसे आपके रिटर्न में पूछे जाते हैं. देन है एस्कॉर्बिक एसिड हम देते हैं, हम फॉलिक एसिड देते हैं, हम स्प्लीनेक्टमी करते हैं, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं, जीन थेरेपी भी करते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस भी, और ये हम किसके थ्रू करते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया और साथ में एरिथ्रोपोइटिन के थ्रू. प्रोग्नोसिस क्या है इस डिजीज का और हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए. और एंटीनेटल डायग्नोसिस के लिए हमारे पास कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, क्रॉनिक विलर्स सैंपलिंग हम करा सकते हैं या फिर हम एमनियोसेंटेसिस करवा सकते हैं. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ट्रीटमेंट के आप बेशक खुद के नोट्स बना लें या यहाँ से कर लें, यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है. तो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं या यहाँ से कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज मिस ना करें. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में भी इसका सिनेरियो आता है और पीड्स में भी इसका सिनेरियो आता है. आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर टू यू. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ लें. ठीक है, थैंक यू.